Subscribe the channel and press the bell icon. हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कैलकुलस का है, जिसमें हम लोग सब लर्न करने वाले हैं लिमिट। ये लिमिट हम लोग सब बहुत पहले से सीखते हैं 12th क्लास से, बट इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं सिखाया जाता है। ये जनरली एल हॉस्पिटल रूल इंजीनियरिंग से स्टार्ट होता है। सो हम लोग सब एल हॉस्पिटल का यूज़ करेंगे, जानेंगे कि वो होता क्या है। और इस लेक्चर के दौरान हम लोग सब सीखने वाले हैं क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। उसके बाद फिर सम वेरी यूज़फुल रिजल्ट्स जो हम लोग सब डायरेक्ट यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, और इस पे हम लोग सब 10 प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू किया जाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरली हमारे पास जो होते हैं वो 6 होते हैं, और इसको मैंने 3 फॉर्म्स में बांटा है। फॉर्म 1 में सपोज़ अगर हमारे पास f ऑफ x जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में रहे, तब हम लोग सब क्या एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि सपोज़ हमारा न्यूमरेटर में f ऑफ x है और डिनोमिनेटर में फाई ऑफ x है, तो हमारा सपोज़ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है और लिमिट x टेंस टू a f फाई ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई फाई ऑफ x क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में टूट जाएगा, 0/0 के फॉर्म में। उसी तरह से अगर लिमिट x टेंस टू a है और f ऑफ x इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और लिमिट x टेंस टू a फाई ऑफ x इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्म किस में टूट जाएगा, इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हम लोग सब क्या करेंगे कि ऊपर वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और फाई डैश ऑफ एक्स, और फिर हम लोग सब ए का वैल्यू पुट कर देंगे अगर वो फिर से 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं आ रहा हो। तो ये हुआ फॉर्म 1, और इसमें हम लोग सब 2 कैटेगरी रखे हैं, वो है 0/0 या इन्फिनिटी। तो बढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 2 की ओर। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 2 में क्या होता है, जब हमारे पास क्या हो, कोई इक्वेशन f ऑफ x के जो हम लोग सब जो जिसका वैल्यू निकालना है वो 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा हो, तब क्या करेंगे। तब हम लोग सब सपोज लिमिट x टेंस टू a है और f ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और लिमिट x टेंस टू a फाई ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम लोग सब क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, ये अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू a है, f ऑफ x है मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ x है, तो हम लोग सब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई फाई ऑफ x। अब ये किस फॉर्म में टूट गया, ये तो 0 आ रहा था, अब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है हमारे पास 0, तो ये फॉर्म किस में आ गया, 0/0 के फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम लोग सब इस फाई ऑफ एक्स को ऊपर ही रहने देते हैं और इसको नीचे लाने का कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, इन्फिनिटी के फॉर्म में, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0 हो जाता, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये किस फॉर्म में टूट गया, ये टूट गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो इक्वेशन जो बच रहा है वो कैसा बच रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 में आ गया। तो हम लोग सब सिंपल एल
हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा लिमिट का। तो हम लोग सब तीन चीज़ जान चुके। क्या जान चुके? तीन चीज़। 0/0 के फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, इन्फिनिटी के फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग सब बढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 3 की ओर। वो उस कंडीशन में हमारे पास तीन चीज़ होता है। तीन चीज़ क्या? 0 या 1 इन्फिनिटी या इन्फिनिटी 0। इस फॉर्म में सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a है, और हमारे पास f ऑफ x टू द पावर क्या है, फाई ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास y इक्वल्स टू यही वाला चीज़। ठीक है, अब हम लोग सब क्या करेंगे, दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर देंगे। log से जब हम लोग सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाला जो केस है ये फिर से चेंज होकर के टूट करके फिर से फॉर्म में आ जाएगा किसके, 0/0 या इन्फिनिटी के मेथड में। तो फिर से हम लोग सब एल हॉस्पिटल रूल लगा करके ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब हम लोग सब बढ़ते हैं सम वेरी यूज़फुल रिजल्ट की ओर। ठीक है, सम यूज़फुल रिजल्ट में सबसे पहला चीज़ ये देखिए, पहला इक्वेशन ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x डिवाइडेड बाई x। ये क्या किस फॉर्म में है, ये हो गया ऊपर वैल्यू क्या आएगा, साइन 0 आता है, ये 0 आता है, तो ये 0/0 के फॉर्म में है। इसको एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 1। और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है हमारे पास 1। cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल है। उसी तरह हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 1 वैल्यू आएगा। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x। अब इसको भी तोड़ेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आएगा वैल्यू। उसी तरह से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x अगर है तो ये देखिए ये किस फॉर्म में टूट रहा है, ये फॉर्म में टूट रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में टूट रहा है। तो हम लोग सब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा हमारे पास e। उसी तरह से हमारे पास पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रिजल्ट है, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या 1 प्लस nx टू द पावर 1/x। तो ये क्या आएगा, सिंपल याद ये रखना है कि अगर ये चौथा नंबर देखिए, अगर यहाँ पर बाहर n से मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो सिंपल e टू द पावर हमारे पास क्या आएगा, n आ जाएगा। समझे? छठा नंबर पर बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ वैल्यू है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको किसका रिजल्ट निकालना है, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर x। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, e टू द पावर a। और सातवां इम्पॉर्टेंट रूल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x, इसका वैल्यू कितना आएगा, e आएगा। ये 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद करके रखना है। ये सिंपल है, जो पहले मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो तीनों सिखाया है जिसमें 6 चीज़ है, 6 फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसे जो 6 जो हमारे पास फॉर्म्स हैं उसी पर ये सारा चीज़ एप्लीकेबल है। वो तीनों फॉर्म सिखा दिया, वो तीनों फॉर्म को किस तरह से तोड़ना है वो सिखा दिया, और ये कुछ रिज़ल्ट को हमको याद रखना है ताकि हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग सब अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10 न्यूमेरिकल है हमारे पास, 10 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कितना इजीली बनता है इस फॉर्म को जानने के बाद और एल हॉस्पिटल रूल को जानने के बाद। तो बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग सब देखते हैं।
हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन किस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स टू द पावर 3 माइनस 7 एक्स टू द पावर 2। अब हम लोग सब अगर इसको एक्स टेंस टू 0 का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग सब क्या करेंगे, हम लोग सब एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई, ये x क्यूब है, बाहर ले जाएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 14x। अब भी हम लोग सब देख रहे हैं तो ये क्या 0/0 के फॉर्म में है। तो हमको क्या करना होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और ये 3x टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12x माइनस 14। आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग सब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2 डिवाइडेड बाई 14 बचेगा। और ये नीचे माइनस है तो ये माइनस आ गया, तो ये क्या बचेगा -1/7। और यही हमारा आंसर है। देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये गेट 2010 में आया था। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2 डिवाइडेड बाई 3x डिवाइडेड बाई x। अब हम लोग सब जो फर्स्ट रूल पढ़े थे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में क्या था, साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास, है ना। तो वही इसी रूल को हम लोग सब यूज़ करेंगे। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग सब लिख सकते हैं साइन 2 डिवाइडेड बाई 3x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2/3x। अब नीचे हम लोग सब 2 डिवाइडेड बाई 3 डाले हैं तो ऊपर भी 2 डिवाइडेड बाई 3 डालेंगे, ठीक है। तो लिमिट, अब ये 2 डिवाइडेड बाई 3x टेंस टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सब क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3x जो है इसको सिंपली हम लोग सब लिमिट 2 डिवाइडेड बाई 3 और x जो है इसको हम लोग सब थीटा मान लेते हैं, थीटा टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2/3। देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एकदम, विदिन सेकेंड इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x है। अब इस फॉर्म को हम लोग सब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब सिंपल लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये साइन x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, नीचे x स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई x है, तो ये कटेगा तो हमारे को नीचे x ही देगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। साइन x डिवाइडेड बाई x हमारे पास क्या वैल्यू आता है 1, उसका स्क्वायर 1 ही आएगा। तो फिर x टेंस टू 0, तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या 0। समझ में आया, देखो कितना सिंपल है। और ये गेट 2003 का क्वेश्चन है, समझे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग सब देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। अब ये x का वैल्यू अगर हम लोग सब 3 डालेंगे ऊपर में तो ये हमारा क्या कैसे टूटेगा, ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। बस इसमें भी सिंपल, लिमिट x टेंस टू 3। अब हम लोग सब क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे
एल हॉस्पिटल रूल, और ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 7, और 3 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 12 होगा। अब हम लोग से वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाता है ऊपर 12 माइनस 7, 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सब डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/18, यही हमारा आंसर है। देखो कितना सिंपल है, ये गेट 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन है, ये हम लोग को सब बोल रहा है हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और क्या है इक्वेशन है हमारे पास e⁻x माइनस 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है। अब इसको हम लोग सब x का वैल्यू डालेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये कटेगा तो ऊपर 0, और x टेंस टू 0 यहाँ पे नीचे पुट करेंगे तो ये 0, तो ये किस फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा सिंपल e⁻x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻x ही आएगा, माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू आएगा 1 आएगा, प्लस अब ये प्लस ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर आएगा। फिर इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0, इसका फिर से ऊपर वाले फॉर्म को फिर से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में है, ये फिर से 0/0 के फॉर्म में है, तो हम लोग सब फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो हो जाएगा e⁻x, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो e⁻x माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास x बच रहा है सिर्फ, तो इसका वैल्यू कितना 1, नीचे पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6x। अब भी हम लोग सब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, हमको दे के जाएगा 0/0 का वैल्यू दे करके जाएगा। तो हम लोग सब एक बार और एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे, एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, e⁻x माइनस 1 का तो ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बचेगा नीचे हमारे पास 6। अब x का वैल्यू 0 रख देंगे तो e⁻0 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये हमारे पास आंसर हुआ। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन गेट 2007 में आया था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है x⁻ 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, कब, लिमिट x टेंस टू 8 है तब। अब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सब कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये नीचे x माइनस 8 है, इसको हम लोग सब x माइनस 8 है, इसको हम लोग सब मान लेते हैं h, ठीक है। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, x इज इक्वल टू देगा हमको h प्लस 8 वैल्यू देगा। तो हम लोग सब क्या करेंगे, यही वाला वैल्यू ऊपर में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमको वैल्यू दे करके जाएगा, क्या दे के जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। तभी तो हमारे पास क्या x इक्वल्स टू 8 के आसपास आएगा, तो हम लोग सब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा क्या, 8 प्लस h पावर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई
एच होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी इसमें हम लोग सब h इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे को क्या देके जाएगा वैल्यू? हमारे को वैल्यू देके जाएगा, ये बचेगा क्या 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा वैल्यू? 0। नीचे h इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास 0, ये 0/0 के फॉर्म में है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस h, ऊपर में क्या हो जाएगा? 1/3 -1। इसको -2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 होगा, बचेगा। अब इसको हम लोग सब देखेंगे तो हमारे पास क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 है तो हम इसको पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा? 1/3, ठीक है। 8 ऊपर में क्या? 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 है, 3 एलसीएम में आएगा तो ये बचेगा कितना? -2/3 बचेगा। अब इसको हम लोग सब लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या है? ये हो गया हमारे पास माइनस है तो 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 नीचे आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में क्या है? पावर 2, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और इसका हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 का, एक का हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई फिर से 2, 2 8 8 है तो हमको कितना वैल्यू दे के जाएगा? 1/12। देखो कितना सिंपली बन गया। अब यही अगर हम लोग सब यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट नहीं करते तो इसी को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता, लेकिन बन जाता। लेकिन हमको क्या करना है? क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन हमारा गेट 2008 में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्या? साइन θ/2 डिवाइडेड बाई थीटा, कब? लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे हमको f ऑफ x को कैलकुलेट करना है। ये बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? लिमिट थीटा टेंस टू 0 कर लेंगे, ऊपर क्या करेंगे? साइन θ/2 है तो नीचे पर भी θ/2 कर लेंगे, बस हमको मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 1/2। इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या बचा? 1/2 इक्वल्स टू 0.5। वो कितना इजी है, ये तो गेट 2007 का क्वेश्चन है, वो कितना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन में हम लोग सब देखते हैं तो हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या? x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x को कैलकुलेट करना है। अब इसको अगर हम लोग सब देखेंगे तो ये हो गया एक तरह से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। तो हम लोग सब क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, होगा। इसमें एल हॉस्पिटल छोड़ करके अगर हम लोग सिंपल एक तरीका यूज़ करते हैं, क्या तरीका यूज़ करते हैं? अगर हम लोग सब x को कॉमन लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, डिवाइडेड बाई x, 1 प्लस कॉस x बाई x बच रहा है। ये x बाहर का कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1, ठीक है, माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाई x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कॉस x बाई x बच रहा है। तो हम लोग सब जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया क्या? 0। हमारे पास वैल्यू क्या बचा? 1। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, समझ में आया? एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है इन्फिनिटी, तो हम सॉल्व करते तो फिर से साइन और कॉस में फंस जाते, इसलिए हम इस तरह से सॉल्व किए।
समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये गेट 2008 का क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर 2n। इसको हम लोग सब किस तरह से लिख सकते हैं, इसका सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में इसका वैल्यू भी लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग सब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना 2। तब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसको ये लिमिट को अंदर ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, और इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग सब सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में देखे थे, क्या आता है, क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए हो जाएगा e टू द पावर क्या, -1, और पावर कितना है 2 का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, यही आंसर है हमारे पास। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग सब देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है f ऑफ x, कब, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सब देखेंगे, x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ऊपर क्या आ जाएगा 0/0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सब क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास आएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 आएगा, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन x आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या, ये हो जाएगा 2x। फिर से अब ये देखिए, ये टूट रहा है हमारा फिर से कि किस फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम लोग सब वही रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सब पहले भी कर चुके हैं। तो ये क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा साइन x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, साइन x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू कितना 1 आता है, तो हमारे पास वैल्यू कितना बचा 1/2, तो इसका आंसर 1/2 है। देखो कितना सिंपली विदिन, आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 सेकेंड से 20 सेकेंड लगेगा मात्र। ठीक है, अगर आप ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने बताया है, ये पूरा जो 7 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बस आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारे पास ये 3 जो फॉर्म हम लोग सब डिस्कस किए हैं, तीनों फॉर्म का है। ये देखिए 0/0, इन्फिनिटी, और हमारे पास एक हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, या इसमें आप इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 0 भी जोड़ सकते हैं, बात बराबर है। तो अगर इसको हम लोग सब हटा देते हैं तो हमारे पास ये जो 6 फॉर्म है, इसी में से क्वेश्चन आता है, और ये सारा चीज़ मैंने सिखा दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है आपको। समझ में आया? और ये आपको पता अगर है तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल लिमिट का सॉल्व हो जाएगा और मार्क्स देके जाएगा। इसका क्वेश्चन IIT JEE वगैरह में बहुत आता है और गेट में भी आता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है गेट के लिए, और IIT JEE का भी जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक साल गेट में क्वेश्चन आता है।
अब ये डिपेंड करता है कि इसी में आ रहा है कि ट्रिपल ई में आ रहा है कि मैकेनिकल में आ रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक साल रहता ही रहता है। कोई साल मिस हो जाता है तो चलता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर करें, क्योंकि आपने इतने देरी तक इस वीडियो को देखा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।